आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन का दर्द क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। स्पॉन्डिलोसिस क्या है? रीढ़ की हड्डी में टूट-फूट के बदलाव को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं और जब यह स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की रीढ़ की हड्डी में होता है तब इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। उम्र के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या भी बढ़ती जाती है। अधिकतर 60 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोगों में समय के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन होते हैं। स्पॉन्डिलोसिस को रीढ़ की हड्डी का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया रोग है जो कि रीढ़ की हड्डी में टूट-फूट के कारण होता है और शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों के बारे में बताऊंगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मुख्य रूप से गर्दन में दर्द होता है, जकड़न महसूस होती है, सिर में दर्द महसूस होता है। गर्दन को घुमाने से, आगे पीछे करने से ये दर्द गर्दन से होते हुए बाजू में और कंधों में भी हो सकता है। जब गर्दन को घुमाते हैं या आगे की तरफ मोड़ते हैं तो हमें हाथों में सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। ऐसा दर्द अधिकतर ड्राइविंग करते समय या बाइक या मोटरसाइकिल को चलाते समय या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में सिर को आगे की तरफ झुकाने से भी हो सकता है। दोस्तों, जब कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है तब कभी-कभी हाथों और पैरों में सुन्नपन और झुंझुनी के अलावा कमजोरी भी महसूस होने लगती है। जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कॉज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्पाइनल डिस्क के सूख जाने की वजह से होता है। 40 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डियां सूखने लगती हैं और स्पाइनल डिस्क सूखने लगता है। दूसरा कारण होता है स्पाइनल डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना। बढ़ती उम्र के साथ स्पाइनल डिस्क में दरार आने लगती है और जिसकी वजह से स्पाइनल डिस्क अपनी जगह से बाहर खिसकने लगता है और जिससे स्पाइनल डिस्क से निकलने वाली नसों में भी दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है रीढ़ की हड्डियों में उभार आना। वर्टिब्रे के आसपास नरम हड्डियों के घिस जाने से हड्डियां असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और जिसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लगता है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से जूझना पड़ता है। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें घंटों कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है तो आपको इस बीमारी से ज़्यादा जूझना पड़ सकता है, क्योंकि गलत पोस्चर से या पोजीशन से गर्दन पर काफ़ी दबाव पड़ता है। कभी कभी गर्दन पर चोट लगने से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोसिस कैसे होता है। दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की गंभीरता के आधार पर अलग अलग जांचें करते हैं, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, नर्व कंडक्शन स्टडी इत्यादि के आधार पर बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जैसा कि हम जानते हैं कि गर्दन में तेज़ दर्द होता है और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और मसल रिलैक्सेंट्स काफ़ी उपयोगी होती हैं और इन दवाइयों से जकड़न मांसपेशियों में कम हो जाती है। इसके अलावा सर्वाइकल सॉफ्ट कॉलर या गद्दीदार कॉलर गर्दन को सीधा रखने में और उसकी मूवमेंट को सीमित रखने में भी काफ़ी उपयोगी होता है और इससे गर्दन की मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर डॉक्टर के सुझाव से ही पहनना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इसे पहनने से गर्दन की मांसपेशियों में सुन्नपन भी हो सकता है। बर्फ की सिकाई करना चाहिए। हॉट पैक लगाने से भी कभी कभी आराम मिलता है। हल्के हाथों से गर्दन की मालिश करने से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द कम हो सकता है। एक्सरसाइज और दवाइयों से अधिकतर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी गंभीर स्थिति में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के उपाय के बारे में बताऊंगा। बहुत ही कुछ आसान से कदम उठाकर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बच सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपनी गर्दन को सही पोजीशन में रखना।
हम किस ढंग से बैठे हैं, हमारी गर्दन किस पोजीशन में है, इसका हमेशा ध्यान रखें। कोशिश करें कि हम हमेशा पीठ और गर्दन को सीधा करके बैठें। ज़्यादा भारी चीज़ें उठाकर अपनी गर्दन और कंधों को अनावश्यक रूप से तनाव ना दें। सोते वक्त ध्यान रखें कि हम ऊंचे तकिए का इस्तेमाल ना करें और सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और अगर तकिए का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। इससे हमारे गर्दन और कंधे की मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं। अपना पोस्चर ठीक करने के लिए हम कुछ विशिष्ट प्रकार के योगासन भी कर सकते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, मकरासन, मत्स्यासन काफ़ी उपयोगी होते हैं और इनसे मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। हमें लगातार एक ही पोजीशन में कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहिए। काम के बीच में ब्रेक लेना चाहिए और गर्दन को आगे की तरफ झुका के किसी भी अवस्था में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हमें गर्दन को एक ही पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने काम करते हैं या मोबाइल को हाथों में लेकर काम करते हैं तो गर्दन को आगे की तरफ झुका लेते हैं, जिससे गर्दन में जकड़न आ जाती है और दर्द महसूस होता है। हमें गर्दन को आगे की तरफ झुका के काम नहीं करना चाहिए और गर्दन को एक ही पोस्चर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन को आगे की तरफ या पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकाना चाहिए। इससे गर्दन में दर्द बढ़ता है और मांसपेशियों में जकड़न महसूस होती है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ, जो कि आप घर में कई बार कर सकते हैं और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की हथेलियों से माथे की तरफ धक्का लगाना है, मात्र 10 सेकंड के लिए। ध्यान रहे कि इसमें गर्दन सीधी रहनी चाहिए। 10 सेकंड के बाद अपने सीधे हाथ से माथे को धक्का लगाना है 10 सेकंड के लिए। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से माथे को धक्का लगाना है 10 सेकंड के लिए, और सबसे लास्ट में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की तरफ ले जाकर माथे को धक्का लगाना है। ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज में हमें गर्दन को ना ही ज़्यादा आगे की तरफ झुकाना है, ना ही पीछे की तरफ झुकाना है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आज मैंने आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन के दर्द के बारे में विस्तार से बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।